हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम बिंदास चल रही होगी। आपको पता है टॉप 50 क्वेश्चन यूपी स्पेशल में हम आपके लिए लेके आते हैं। और आप विश्वास करिए, यूपी ट्रिपल एससी हो या लोअर पीसीएस हो या फिर आपका पीसीएस का एग्जाम क्यों ना हो, यूपी पीसीएस का, छोटे उत्तर प्रदेश के कोई से भी बड़े एग्जाम हो, सभी उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन को हम यहाँ से फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 20 साल के पीवाईक्यू आपको यूपी ट्रिपल एससी के कराए जा रहे हैं। और संभावना यही है कि यहीं से आसपास से क्वेश्चन क्या करता है, वो पूछने का प्रयास करता है। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु है द क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सीधा सीधा आपको जवाब देना है कि जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जिसे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है ना। भारत की भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग याद रखना। साथ ही साथ कह रहा उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। 4 ऋतु होती हैं उत्तर प्रदेश में, गर्मी, वर्षा, शरद और शीतकाल ऋतु। ध्यान रखना। कह रहा अधिकांश जो वर्षा है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है उत्तर प्रदेश में। और जलवायु कृषि के लिए उत्तर प्रदेश काफ़ी क्या है, ये जो जलवायु है कृषि के लिए काफ़ी कुछ अच्छी मानी जाती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है और वो क्वेश्चन है, बुंदेलखंड मिट्टी में पाई जाती है। बुंदेलखंड जो मिट्टी है वो पश्चिमी मैदान, गंगा के मैदान, तराई का मैदान है, दक्षिणी पठार, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सीधा सीधा दक्षिण के जो पठार हैं वो बुंदेलखंड मिट्टी के लिए पहचाने जाते हैं, जिसमें ललितपुर है, ठीक है ना, हमीरपुर है, महोबा है। ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना। बांदा, चित्रकूट, दक्षिण प्रयागराज, सोनभद्र, जालौन, ललितपुर, झांसी, इनसे मिलकर बना होता है। ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। कह रहा है इन मिट्टी, कह रहा है इस मृदा के अन्य नाम भी हैं, जैसे लाल मृदा नाम है, पड़वा मृदा नाम है, माड़ मृदा नाम है, रोकर, भोपटा आदि इस मिट्टी के क्या हैं, बुंदेलखंडी मिट्टी के अन्य नाम भी हैं। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है। कह रहा है इसे पड़वा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है इसमें 30% एल्युमिनियम होता है। कह रहा है यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कह रहा है इसमें 60% सिलिका होता है। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो ध्यान रखना, ये जो मिट्टी है जिसे हम राकर मिट्टी कहते हैं, पतली राकर मिट्टी, ये पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है ना। और इसमें तिल और चने की फसल क्या होती हैं, बड़े स्तर पर उगाई जाती हैं। इनके बारे में अगर मैं देखो, ये मिट्टी आप देख रहे होंगे, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये बुंदेलखंड के क्षेत्र के पहाड़ी और पठारी इलाकों में जो ढाल वाले क्षेत्र होते हैं उनमें पाई जाती है। इसमें तिल चना की फसलें उगाई जाती हैं। कह रहा है यह मिट्टी मध्यम से हल्की उपजाऊ होती है, जल निकास अच्छा होता है। कह रहा है यह मिट्टी काली और चिपचिपी मिट्टी नहीं होती है। ठीक है। कई बार ऑप्शन ऐसे दे देता है कि आपको फंसाने का क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। ये तो भाई बात बिल्कुल सही है, वाराणसी जिले में है। फिर कह रहा है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, कह रहा है यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कछुए को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा जाता है। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, मतलब ऑल ऑफ एबव। ठीक है ना। इनके बारे में अगर मैं बेसिक सी बात है तो आपको पता वाराणसी जिले में स्थित है। कह रहा है यह गंगा डॉल्फिन और अन्य जलीय जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ अभ्यारण्य 21 दिसंबर 1989 को घोषित किया गया था। कह रहा देश का पहला मीठे पानी का कछुआ अभ्यारण्य है। कछुए को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। ये स्टेटमेंट भी एकदम से स्पष्ट है। ठीक है, सही है। अगला कह रहा है किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो ध्यान रखना 1972 को किया गया था। आपके लिए क्वेश्चन है मेरा कि वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम कब आया, और पर्यावरण अधिनियम कब आया, और वन कानून कब आया, और जल प्रदूषण अधिनियम कब आया। चारों का आंसर आप लोग क्या करोगे, कमेंट में दोगे। ठीक है ना। इसके बारे में बेसिक सी बात बताऊं तो कह रहा है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के पास
दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे वन्यजीव घोषित किया गया था। कह रहा है यहाँ टाइगर, तेंदुआ, अजगर, हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर आदि पक्षियों का क्या है भाई, घर है। आप लोग ये बताओगे दुधवा टाइगर रिजर्व जो है यह कौन सी नदी जाती है, यहाँ कौन सी नदी जाती है, ठीक है, और ये किस जिले में पड़ता है, ये किस जिले को घेरता है, ये भी आप लोग क्वेश्चन बताओगे, ठीक है ना। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो बच्चों ये 2012 और 13 में की गई थी, ठीक है ना। कह रहा बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने 2012-13 से प्रारंभ की थी, और यह पुरस्कार आरंभ करने का उद्देश्य यही है कि समाज में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की प्रति भावना को क्या करना, जागृत करना लोगों में, ठीक है ना। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर को रक्षा के लिए घोषित वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। इसकी घोषणा कब की गई थी, 1986 में। ये कौन है, कह रहा है जंगली भैंस, दलदली हिरन, लाल पांडा या वांग। तो आप देख भी रहे होंगे ये दलदली हिरण आपको दिखाई दे रहा है, इसे बारहसिंगा भी कहते हैं। आप लोग ये बताओगे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो क्या है, और राजकीय पक्षी क्या है, और राजकीय पुष्प और राजकीय फल क्या है, ये चारों कमेंट आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे। कह रहा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना। तो कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में, हस्तिनापुर, ये मेरठ वाले क्षेत्र में 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। कह रहा इस अभ्यारण्य को दलदली हिरण बारहसिंगा के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। दलदली हिरण को बारहसिंगा भी कहा जाता है। संभर, चीतल, नीलगाय तथा जंगली बिल्ली आदि जीव यहाँ पाए जाते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य में। कह रहा वर्तमान में इस अभ्यारण्य का विस्तार गाजियाबाद, बिजनौर, जोतवा फुले नगर, अमरोहा जिले आदि में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आयोग ने कायदे में इसका आंसर जो है ना वो बांग माना था, लेकिन दलदली हिरन इसका क्या है, एकदम सही आंसर है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो उस समय ये डिस्प्यूट में रहा था क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट या कालेश्वर। तो भैया लखीमपुर खीरी में है। आप लोग ये बताओगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा जिला बताओगे। कह रहा है मोगना और सोहेला नदी के बीच 775 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में 1861 में इसे आरक्षित किया गया था। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित कर दिया था। उसके बाद दुधवा में से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र जिसे किशनपुर अभ्यारण्य और कतरनिया घाट, इन दोनों को मिला दिया, और 1987 में दुधवा राष्ट्रीय दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया, ठीक है ना। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जा रही हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट दी जा रही हैं, ठीक है ना। ये क्लास आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, विश्वास करिए जब एग्जाम आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। निम्न में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। सरसपुर पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य, घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य या जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य। तो ध्यान रखना इसमें समसपुर को छोड़कर, कौन सा, समसपुर, ठीक है, कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है, ठीक है। तो भैया उत्तर प्रदेश में इसमें दो हैं, एक तो ये वेदांतगली पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है, और घाट प्रभा जो है ये कर्नाटक में है। तो फिर समसपुर जो है भाई वो उत्तर प्रदेश में है, समसपुर जो है वो उत्तर प्रदेश। जायकवाड़ी कहाँ है भाई, तो जायकवाड़ी जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ए, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पे भैया, तो ये उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना। चंद्रप्रभा पक्षी अभ्यारण्य आपसे पूछे तो वो भी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन घाट प्रभा जो है वो कर्नाटक में है। ये टेबल जो आपको दे रखी है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, तो इन टेबल को भी आप पूरे तरीके से क्या कर लिया करिए, तैयार कर लिया करिए। ये आपके एग्जाम के ध्यान में रखते हुए ही बनाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक। कह रहा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सबको पता है चंद्रप्रभा पक्षी अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर है, ठीक है। कह रहा उत्तर प्रदेश के चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है, इसका अर्थ है चंद्रमा की चमक।
कह रहा है ये चंदौली जिले में स्थित है। और यहाँ ब्लैक डक, चीतल, सामर, नीलगाय, जंगली सुअर, शाही और चिंकारा आदि जो पशु हैं, जानवर हैं, यहाँ क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पाया जाता है जो सीमेंट के निर्माण के लिए एक मुख्य कच्चा माल है, क्या चीज है? गेरुआ, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर, सिलीमेनाइट या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, मिर्जापुर जिले में बड़े स्तर पर चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है ना, कैबीरा चूना पत्थर मिर्जापुर जिले के गुरुमा, कनाच, बाबूहारी, रोहतास ये क्षेत्र हैं। तथा सोनभद्र जिले के कजराहट, इस क्षेत्र को भी याद रखना, कई बार एग्जाम में ये कजराहट जो है ना, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में आपको। ठीक है, तो कह रहा मिर्जापुर के चुनार तथा सोनभद्र जिले के चुर्क और डल्ला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, कह रहा चूना पत्थर के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 13वां क्या है भाई, राज्यों में 13वां स्थान है। तो ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भैया, निम्न में से कौन सा शहर एल्युमिनियम के उत्पादन के का प्रमुख केंद्र है? तो रेणुकूट इसका आंसर हो जाएगा। रेणुकूट जो है एल्युमिनियम के लिए काफ़ी फेमस है। 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा सोनभद्र जिले में ये अवस्थित है। कह रहे यहाँ आदित्य बिरला समूह का हिंदाल्को इंडस्ट्री स्थित है जो एल्युमिनियम का क्या करता है, उत्पादन करती है। कह रहा हिंदाल्को को भारत में स्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा प्राप्त है और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मैं यहाँ यूपी स्पेशल में आपके लिए जो करा रहा हूँ ना, वो सभी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। या एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संकरगढ़ क्षेत्र अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, यहाँ पे सिलिका रेत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका रेत। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये सिलिका रेत है। कह रहा संकरगढ़ प्रयागराज में है। ठीक है, और रॉक फॉस्फेट ललितपुर से, कोयला सोनभद्र से प्राप्त होता है। कह रहा है रॉक फॉस्फेट तो ये ललितपुर से लेता है। ठीक है, और कोयला कहाँ से लेता है ये? तो ये सोनभद्र से लेता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है भाई, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमेटिक सिटी कहा जाता है? लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज या खुर्जा? तो सिरेमेटिक सिटी जो है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं वो खुर्जा में बनते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और ये 2020 में पूछा गया, यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट में सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और कह रहा प्रयागराज यह प्राचीन नगर गंगा और यमुना के संगम के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है। मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं। आगरा को कह रहा यमुना नदी के तट पर स्थित है और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे सिटी ऑफ ताज के नाम से भी क्या गए जानते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसी के साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्थित है? जवाहर, अनपरा, पारिच्छा या रोसा? तो शाहजहांपुर में जो है ना वो रोसा थर्मल पावर प्लांट स्थित है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अनपरा जो है ये सोनभद्र में पड़ता है। जवाहर थर्मल पावर प्लांट एटा में पड़ता है। परीक्षा थर्मल पावर प्लांट झांसी में पड़ता है। रोसा जो है ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में पड़ता है और ये 1200 मेगावाट का बना हुआ है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, किसी भी पॉइंट को आप छोड़ोगे नहीं। कह रहा उत्तर प्रदेश ने पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किस जिले में किया? तो ये भैया गोरखपुर जिले में किया है। किसमें किया? गोरखपुर। यहाँ यहीं पे जो एक मंदिर है उस मठ के नाथ हैं आदित्यनाथ। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के CM हैं। कह रहा ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है जो गोरखपुर में खानीमपुर में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने 17 अगस्त 2025 को इसका उद्घाटन किया था और यह संयंत्र टारगेट ग्रुप द्वारा क्या किया गया, स्थापित किया गया है। कह रहा यह संयंत्र का मुख्य कार्य घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को CNG एवं PNG के साथ मिश्रित कर प्रदूषित रहित ईंधन बनाने का क्या किया जा रहा, प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। ठीक है ना, माता का अगर टीका नहीं लगाओगे तो बैंत पड़ेगा। इस तरीके से आप क्या करोगे, इसे तैयार करोगे। ठीक है ना, कह रहा माता टीला बांध ललितपुर जिले में है, बेतवा नदी पर। ये जिला भी पूछ लेगा कभी कभी। ठीक है, कह रहा 1958 में इसका निर्माण हुआ था और ये झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर जिलों को क्या देता है,
अपने पानी और बिजली का फायदा देता है। माता टीला बांध ललितपुर, ध्यान रख लेना, बेतवा नदी पर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, गलत जोड़े को पहचानिए। तो मुजफ्फरपुर बांध सोनभद्र में, ये बिल्कुल सही है। पीली बांध बिजनौर में, ये भी बिल्कुल सही है। जमीनी बांध ललितपुर में, तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा लहचूरा बांध झांसी में, तो ये भी सही है। इसका मतलब सभी क्वेश्चन सही हैं और इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो ई आंसर हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख बांधों में राजघाट बांध ललितपुर में है, पारीछा बांध झांसीपुर में है, और सलारपुर बांध महुआ में है, नगवा बांध सोनभद्र में है, और अहरोरा बांध जो है ये मिर्जापुर में क्या है, अवस्थित है। ठीक है साथियों, विश्वास करना ये पीसीएस, लोअर पीसीएस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही हैं कि जब आपका एग्जाम आए तो अब आपको पता चलेगी कि इन क्लासों का महत्व क्या है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो सबको पता है बधुआ जो बांध है, ये बधुआ बांध बिहार में है, बांका में। ठीक है ना। बाद बाकी पारीछा बांध आपको मैंने बताया था झांसी में, बांग्ला बांध ये प्रयागराज में है जो इलाहाबाद जिसे कहते हैं, बेसोरा बांध जो है ये चंदौली उत्तर प्रदेश में है, बधुआ बांध बांका बिहार में है। इसीलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये सब आपको दे रखे हैं, बधुआ बांध के बारे में भी बता दिया उसने। ठीक है ना। बहुत शानदार क्लास आपको दी जा रही है, इसीलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अहरोर बांध उत्तर प्रदेश की नदी पर किस जिले में बनाया गया है, अहरोर। ठीक है ना। तो ये मिर्जापुर गरई में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है, मिर्जापुर गरई में। ठीक है ना। कह रहा है अहरोरा बांध उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गरई नदी पर निर्मित है, मिर्जापुर जिले में है, ध्यान रखना। कह रहा है मिर्जापुर में निर्मित अन्य और भी बांध है, एक अधवा बांध जो अधवा नदी पर है, और जिगरजी बांध जो जिगरजी नदी पर है, सिरसी बांध जो बखेर नदी पर है, और मेजा बांध ये पूछा गया है बेलन नदी पर, मेजा बांध ये एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए सभी इंपोर्टेंट फैक्ट आपके लिए दिए जा रहे हैं। कह रहा है अहरोरा बांध का निर्माण गरई नदी पर किया गया। यह बांध सिंचाई, जल आपूर्ति और बाढ़ को कंट्रोल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है, अदा करता है। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर है। ये अभी थोड़ी देर पहले ही पूछा था। ये बेतवा नदी पर है। किस पे भैया, बेतवा नदी पर है। ठीक है। माता टीला सबको पता है 1958 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के बुंदेल क्षेत्र में आता है। ये किस जिले में आता है, बहुत इंपोर्टेंट है, ललितपुर जिले में आता है। अगर ये कई बार एग्जाम में कब पूछा गया देखना, ये मंडी सचिव ग्रेड सेकंड में 13/4/2025 यूपी SSC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसीलिए और भी ज़्यादा आपके लिए क्या हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई। कह रहा उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो ये सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पर, सोनभद्र में। ठीक है। और 2025 में ये क्वेश्चन भी असिस्टेंट अकाउंट में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है सोनभद्र जिले में है। कह रहा यह भारत के सबसे बड़े तापीय विद्युत स्टेशनों में से एक है। 1963 में इसकी स्थापना एनटीपीसी के संचालित से हुई थी। एनटीपीसी से संचालित करता है, ये ध्यान रख लेना, कई बार पूछा गया है। ओबरा थर्मल पावर प्लांट को कौन संचालित करता है, तो सीधा आप बोलते ना भाई एनटीपीसी करता है। कौन करता है, एनटीपीसी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ओबरा थर्मल पावर प्लांट स्थित है, जो राज्य के प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। अभी जस्ट ही बताया मैंने, सोनभद्र। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन यही है कि सोनभद्र किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन ये है, आप लोग बताओगे सोनभद्र से भारत के उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। ये काफ़ी अंदर से गहराई से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। अगला देखो, कह रहा है यह संयंत्र 1967-61 में क्या हुआ था, बना था। कह रहा है ये सोवियत संघ की सहायता से बना था, USSR जिसे कहते हैं। 1094 मेगावाट का है। सिंगरौली कोयला खान इस संयंत्र के लिए कोयला की आपूर्ति करती है। सोनभद्र जिले में ही अनपरा ताप विद्युत केंद्र भी स्थित है, सोनभद्र में। ठीक है ना। तो आप लोग ये बताओगे कि भाई जो सोनभद्र है वो कितने राज्यों से और कितने जिलों से अपनी सीमा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है। लवकुश, हिंडन, गोकुल या नरोरा। तो भाई ये गोकुल नरोरा तो कभी नहीं हो सकते, फिर कौन सा होगा, लवकुश होगा कानपुर जिले में। ठीक है। गंगा नदी पर है, ये इंपोर्टेंट है आपको। और आप बताओगे गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा
कब दिया गया था, ठीक है ना, किस वर्ष दिया गया था। कह रहा है इस बांध का निर्माण 2006 में हुआ था। कानपुर जिले में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने जीवनदायी गंगा के तट पर बैराज बनाकर जल निगम को 36 क्यूसेक पानी क्या कराया था, उपलब्ध कराया गया। इसके तहत 2025 में इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के एग्जाम में ये क्या किया गया है, पूछा गया है, ठीक है। इसके साथ ही और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये 1999 में पारित किया गया था, ठीक है ना। जूनियर एनालिस्ट ड्रग के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम लागू किया गया था। लागू पूछ रहे तो 2000 में, बना कब था, 99 में। कह रहा इस कानून के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को 3 नियमों में विभक्त कर दिया गया है। एक तो राज्य विद्युत निगम में, ठीक है ना, एक तो राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड जिसे तापीय विद्युत उत्पादन, दूसरा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहाँ जल विद्युत उत्पादन होता है, तीसरा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहाँ पारेषण वितरण एवं विद्युत प्रदान कार्य आदि होते हैं। कह रहा है यह अधिनियम उत्तर प्रदेश के विद्युत क्षेत्र के सुधार हेतु मील का पत्थर क्या हुआ है, साबित हुआ है, ठीक है ना। आप लोग बताओगे उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है ये बताओगे। किस वर्ष संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। सहरिया ललितपुर में पड़ता है, तो भैया एकदम सही है। चेरो वाराणसी में पड़ता है, बिल्कुल सही है। बैगा जो जनजाति है, ये जनजातियां हैं, सहरिया जनजाति ललितपुर की, चेरो जनजाति वाराणसी की, बैगा जनजाति सोनभद्र की, और जो खरवार जनजाति है ये भैया देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर आदि जिलों में क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है ना। तो डी ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना, ये डी याद रखना। तो बैगा जनजाति ललितपुर जिले में, चेरो जनजाति वाराणसी जिले में, बैगा जनजाति सोनभद्र में, खरवार जो है ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिले में पाई जाती है। तो आप लोग मुझे ये बताओगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ये आप लोगों को क्वेश्चन कमेंट में जरूर देने, जो मैं पूछ रहा हूँ। हर एक स्टूडेंट क्वेश्चन के क्या करेगा, आंसर करेगा, कोई भी स्टूडेंट बिना आंसर के ना रहे, ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। अधवा बांध कहाँ पड़ता है भैया, तो अधवा बांध मिर्जापुर जिले में पड़ता है, तो अधवा का आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर भैया देवरी बांध कहाँ पड़ता है, तो ये सोनभद्र जिले में पड़ता है, तो इसका हो जाएगा फोर्थ। फिर केलवाड़ी पीछे आया था, तो ये महुआ में पड़ता है। केलवाड़ी कहाँ पड़ता है, महुआ में, 3 का 3। और पहाड़ी बचा कुचा कहाँ पड़ता है भाई, ये झांसी में पड़ता है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और भैया चौथे का पहला। तो मेरा कहने का मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसमें भाई, बी हो जाएगा, ठीक है ना। यूपीट्रिपलएससी एक्सरे के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। ये सब आप सुमेलित देख ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये बताना है कि भाई उत्तर प्रदेश जो है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है उत्तर प्रदेश में, ये आपके लिए मेरा क्वेश्चन है। दूसरा ये बताओगे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। मैं उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे अवस्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी आप साथ ही साथ बताओगे। ये क्वेश्चन वो हैं जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज मैं 30 क्वेश्चन ही आपको पढ़ाऊंगा, हालांकि टॉप 50 वाली सीरीज चल रही है, क्योंकि टाइम नहीं था, क्लास आना जरूरी था, कुछ विशेष काम से बिजी था मैं, लेकिन क्लास कराना जरूरी समझा, इसीलिए आपके लिए क्लास इतनी ही रहेगी। आपकी क्लास कैसी लगती है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पुराने बच्चे चैनल को स्टेटस पर लगाया करो, क्लास को स्टेटस पे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।